हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज जिस फंगस को हम पढ़ेंगे वो है मोरखेला या मॉर्शेला, भी बहुत से लोग बोलते हैं इसको। ये जो मोरखेला है वो मोरखेलेसी फैमिली को बिलोंग करता है और सामान्यतः ये कवक मोरेल फंजाई या स्प्रिंग मशरूम या हेस्टैक मशरूम या स्पॉन्ज मशरूम या गुच्छी के नाम से जाना जाता है। और ये एक सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कवक है जो कि कार्बनिक पदार्थों से संपन्न भूमि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, पर्णपाती जंगल, उनमें ये सड़ी गली पत्तियों पर, पुराने लॉग्स के ऊपर, पुराने लट्ठों पर और स्टम्प्स के ऊपर ये उगता है। और सामान्यतः जो मोरखेला की जातियां हैं वो हैं मोरखेला कोनिका, मोरखेला इलाटा, मोरखेला एस्कुलेंटा, मोरखेला डेलिसियोजा और मोरखेला क्रेसिपस। ये कुछ स्पीशीज़ हैं मोरखेला की जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। और भारत के अंदर इसकी 8 जातियां हैं जो पाई जाती हैं, जिनमें से 2 जातियां हैं मोरखेला डेलिसियोजा और मोरखेला एस्कुलेंटा। ये प्रमुख जातियां हैं जिनको कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब में उगाया जाता है। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं, इनको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं। और ये एस्कोकार्प्स काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं और इनका सब्ज़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मोरखेला एडिबल फंगस है जिसकी पाइलियस को हम खाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को खाया जाता है। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें तो इसका डिवीजन माइकोटा है, हम जानते हैं क्योंकि फंजाई हैं ये। तो डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, सब क्लास यू एस्कोमाइसिटिडी, सीरीज़ है डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पिजाइजेल्स, फैमिली हेल्विलेसी एंड जीनस इज मोरखेला। अगर हम मोरखेला की प्लांट बॉडी को देखें तो क्या होता है कि मोरखेला का माइसीलियम जो है वो सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो माइसीलियम है वो मिट्टी के नीचे रन करता है और अस्पष्ट कवक जाल होता है और हाइपोजिल होता है, अंतभूमिक होता है। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होता है। ये ब्रांचेस आपस में गुथ करके कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जो कि ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। और इस तरीके से जो मिट्टी के बाहर निकल के आते हैं वो होते हैं इसके स्टाइप्स। इनिशियली स्टाइप्स होते हैं और फिर उसके बाद में हाइमेनियम वाला पोर्शन या इसकी पाइलियस या फ्रूटिंग बॉडी बनती है। सो इन दिस डायग्राम यू सी this is young ascocarp and this is a matured ascocarp which is having 2 structures. One is the stipe जो कि व्रंत होता है और ऊपर वाला पोर्शन, पाइलियस वाला पोर्शन जिसको कि हम हाइमेनियम भी कहते हैं, ये वाला पोर्शन इज़ द फ्रूटिंग बॉडी। तो अगर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर या जो एस्कोकार्प है उस एस्कोकार्प का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो हमको बी डायग्राम में आप देखेंगे कि ये बीच में खोखला दिखाई देता है। सो इट इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड और जो भी माइसीलियम है वो सिर्फ बाहर बाहर ही एक स्ट्रक्चर बना लेता है। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। अब अगर हम उस फ्रूटिंग बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन काटें, और वो भी किस जगह से काटें, हम इस जगह से काटते हैं। इस जगह से अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमको क्या दिखाई देता है,
सेंटर में स्टाइप है जो नीचे दिखाई देगी, और उसके बाद में ये पोर्शन जो है ये पाइलियस वाला पोर्शन है जिसमें रिजीज एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं। ग्रूव्स के अंदर सब हाइमेनियम वाला पोर्शन होता है, ग्रूव्स के अंदर हाइमेनियम होता है, ग्रूव्स में हाइमेनियम वाला पोर्शन होता है, और उसके नीचे क्या चीज़ होती है, उसके नीचे दिस इज़ हाइमेनियम एंड दिस इज़ सब हाइमेनियम। अगर हम इसका और एनलार्ज्ड व्यू देखें, ये इसकी पाइलियस का एक पोर्शन है जिसका डायग्राम है। अब अगर हम इसको और एनलार्ज व्यू देखते हैं तो हमको इसमें ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। सब हाइमेनियम वाला पोर्शन ये है, कौन सा वाला, दिस इज सब हाइमेनियम एंड दिस इज सब हाइमेनियम। ये तो टीएस में है और ये वाला सब हाइमेनियम पोर्शन हो गया। और हाइमेनियम वाले पोर्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, एसआई containing ascospores, this is ascus which is having ascospores, 8 ascospores in one ascus, followed by certain sterile filaments, sterile hyphae होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। तो इस हाइमेनियम वाले पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं हमको एसआई विद एस्कोस्पोर्स और पैराफाइसिस दिखाई देते हैं। ये फर्टाइल पोर्शन होता है। अब अगर हम एक स्पोर को देखें तो स्पोर जब जर्मिनेट करता है, मिट्टी में गिरा किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, वो जर्मिनेट किया, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और ब्रांच्ड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम बनता है लाइक दिस। These are the stages of germination of ascospore। ये जर्मिनेट हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, ब्रांच्ड हो बना, ये कंप्लीट माइसीलियम बन जाता है। अब ये जो ब्रांच्ड माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, क्या होता है कि ये माइसीलियम रन कर रहा है, इसकी कोई भी दो हाइफल ब्रांचेस के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, उनकी कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व होती है, इनकी कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व हुई और दो उनके बीच में फ्यूजन हुआ, बाकी सारे न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस एक सेल में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी सेल में सक्रिय होता है, बाकी सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो विघटित हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक डाइकैरियन बनती है जिसका कि दिस इज डाइकैरियन, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे, एंड दिस डाइकैरियन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बिटवीन दीज टू सेल्स। अब क्या होता है कि ये जो डाइकैरियन बने, इसके न्यूक्लियाई इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं करते हैं, ये डाइकैरियन ऊपर की तरफ एस्कोजिनस हाइफा बनाता है। यू कैन सी इन सी डायग्राम, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं। अब इस एस्कोजिनस हाइफा में और वृद्धि होती है, ये देखें आप, एस्कोजिनस हाइफा ये ऊपर की तरफ बढ़ा, इसमें ब्रांचिंग हुई और इस एस्कोजिनस हाइफा की जो ऊपर वाली सेल है, दिस इज कॉल्ड एज यंग एस्कस सेल। ये एस्कस बनाती है, बचा हुआ नीचे का जो एस्कोजिनस हाइफा है वो कुछ नहीं बनाता। जो ऊपर वाली टिप वाली सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, एसआई बनाती हैं। जब ये एसआई बनती है तो एसआई के अंदर जो हर एस्कस में जो दो न्यूक्लियाई थे वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक
डिप्लॉइड या द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं। तो इस एस्कस के अंदर अब क्या है, द्विगुणित केंद्रक हो जाएगा आफ्टर द यूनियन ऑफ न्यूक्लियाई। जब इनका यूनियन हो जाएगा, ये जाइगोट बन गया, यहाँ तक ये जाइगोट बन गया। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ बना, देखें आप, ये एस्कोजिनस हाइफा, ये ऊपर वाली सेल, दिस इज यंग एस्कस। दिस यंग एस्कस हैज़ अंडरगोन कैरियोगेमी। ये 2n हो गया, ये कैसा हो गया, 2n हो गया। अब इस 2n न्यूक्लियस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से हर एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एक कैसे निकलते हैं एस्कस से बाहर, कि इसके ऊपर एक लिड होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द एस्कस, pressure फोर्स इज इंड्यूस्ड ऑन द लिड के ऊपर एक फोर्स डाला जाता है और बढ़े हुए परासरण दाब से, क्योंकि इसके अंदर पानी भी आने लगता है। पानी कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये लिड खुल जाता है और ये एस्कोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आने के बाद में ये एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। इनके न्यूक्लियाई आपस में न्यूक्लियाई बार बार विभाजित होते हैं और प्रत्येक कोशिका में 2 या 3 या 4 न्यूक्लियाई रहते हैं और उनके बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस रिजल्ट्स in the formation of a branched, profusely branched hypha under the soil, which later on intermingle and come out of the soil in the form of pileus and this type. ये एक डायग्राम है जो पाइलियस का जब सेक्शन काटा था तो उसके अंदर नीचे मैंने आपको बताया था सब हाइमनियम वाला पोर्शन होता है। ये सब हाइमनियम वाला पोर्शन, इस सब हाइमनियम वाले पोर्शन के अंदर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम दिखाई दे रहा है। इस माइसीलियम से ऊपर की तरफ कुछ तो स्टेराइल हाइफी निकलते हैं और उनके बीच बीच में एसआई होते हैं जिनके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। अब इस एस्कस के ऊपर प्रेशर कैसे एग्जर्ट किया जाता है, देखिए जो पैराफाइसिस होते हैं, पैराफाइसिस हैव ए टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को अवशोषित कर लेते हैं। जब पानी को अवशोषित करके ये फूल जाएंगे तो दोनों तरफ पैराफाइसिस अगर पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे तो वो दबाव डालेंगे किसके ऊपर, एस्कस के ऊपर दबाव डालेंगे और बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, ये दबाव से एस्कोस्पोर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ सरकते हैं और एस्कस के ऊपर जो लिड होता है वो खुल जाता है और ये सारे एस्कोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं सॉइल में, हवा से प्रकीर्णित होते हैं और इस तरीके से ये कंप्लीट स्टाइप और पाइलियस ये स्ट्रक्चर बन जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉर्केला, जिसके अंदर सिर्फ मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं पाया जाता, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सॉइल के अंदर जो माइसीलियम है वो माइसीलियम टूटकर किसी भी आघात से या कोई भी मैकेनिकल मेथड से अगर उसको वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह लगा दिया जाए तो उससे नए मॉर्केला की उत्पत्ति हो सकती है, नई इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ बन सकती हैं। अदरवाइज जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो
there is no union of male and female gametes, there is no formation of male gamete and the female gamete. नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनता है, हमेशा जो डाइकैरियोन बनता है द्विकेंद्र की भवन द्विगुणित केंद्रक जाइगोट जो बनता है वो दो कायिक कोशिकाओं के केंद्रकों के संलयन से बनता है, ना कि मेल और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग गैमीट्स जो है उनके यूनियन से। तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं। कायिक कोशिकाएं कोई भी दो कायिक कोशिकाओं के केंद्रक संलयित होते हैं, उनके जीव द्रव्य संलयित होते हैं और एक कोशिका का निर्माण होता है जो कि बाद में एक एस्कोजिनस हाइफा बनाती है। एस्कोजिनस हाइफा की शीर्षस्थ कोशिका जो है वो एस्कस मदर सेल की तरह से काम करती है। अब इस एस्कस मदर सेल के अंदर दोनों केंद्रकों का यूनियन होता है। तो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। जल्दी से हम लोग इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। हम शुरू करते हैं ये तो पिज़ाइजा का इन्होंने ये दिया है। ये इसी तरीके से मोर्केला में भी ऐसे ही होता है। सोमेटोगैमी होती है, सोमेटोगैमी के बाद में बायन्यूक्लिएट सेल बन जाती हैं, फ्यूजन ऑफ दी सेल हो जाता है, एस्कोजिनस हाइफा बनता है, एस्कस मदर सेल बनती है। एस्कस मदर सेल में कैरियोगैमी होती है और कैरियोगैमी के पश्चात न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं, यंग एस्कोकार्प बनती है, उसमें मियोसिस होता है और फिर उसके बाद में ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। सो दिस इज़ एस्कोस्पोर्स बनते हैं और फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोर्केला। थैंक यू।